जब हम लोग मेटल को कट करते हैं तो मेरा चिप निकलता है, और चिप मेरा डिफरेंट डिफरेंट तरह का निकल सकता है। अलग अलग मटेरियल को जब कट करते हैं, अगर हम डक्टाइल मटेरियल को कट करते हैं तब मेरा अलग चिप निकलता है, जब हम लोग ब्रिटल मटेरियल को कट करते हैं तो अलग तरह का चिप निकलता है। तो कौन कौन सा चिप किसके लिए निकलता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ पे देखो 3 तरह का चिप का बात करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे बताया गया था दीज आर, एक सेकेंड हाइलाइटर ले लेते हैं, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ चिप्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटल कटिंग और मशीनिंग। मशीनिंग करने के टाइम, मशीनिंग इज अ टाइप ऑफ, मशीनिंग इज अ ब्रांच ऑफ मेटल कटिंग, या फिर बोल सकते हो कि मेटल कटिंग इज द ब्रांच ऑफ मशीनिंग। मैंने क्या कहा था, मशीनिंग में ढेर सारा प्रोसेस करते हैं, तो मशीनिंग का ही एक प्रोसेस हम लोग बोलते हैं मेटल कटिंग। तो जब हम लोग मेटल कटिंग करते हैं तो हम लोग को 3 तरह का जो है चिप निकलता है। एक होता है मेरा क्या, कंटिन्यूअस चिप, कंटिन्यू मतलब लगातार निकलते हुए जाता है। एक होता है डिसकंटिन्यूड, मतलब बीच बीच में टूट जाता है, टूट के निकलता है। और दूसरा होता है मेरा कंटिन्यूअस चिप विद द बिल्डअप एज। अब मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल याद कराता हूँ बचपन का। याद है हम लोग बचपन में लेते थे पेंसिल, और पेंसिल को विद द हेल्प ऑफ शार्पनर के द्वारा हम लोग क्या करते थे, उसको शार्प करते थे, यानी जिसको हम लोग एज ए नॉर्मल हम लोग कटर बोलते थे, लेकिन वो शार्पनर होता था। शार्पनर से पेंसिल को हम लोग छीलते थे, तो हम लोग को बहुत मज़ा आता था जब पेंसिल को हम लोग छीलते थे तो बड़ा बड़ा पत्ता जैसा निकलते जाता था पेंसिल का। बात समझ में आया कि नहीं। तो वो हो गया कंटिन्यूअस। कभी कभी क्या था, कोई बच्चा नहीं कर पाता था तो टूट जाता था, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है। और एक होता है कंटिन्यू विथ बिल्डअप एज, ये मैं बताऊंगा बिल्डअप एज क्या होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो कि भाई कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में क्या एग्जाम्पल है। आप ये भी चीज़ समझ सकते हो कि मान लेते हैं हम लोग घी आप देखो घर में, जो घर में घी हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर आप कुकम्बर यानी खीरा, आप लोग देखो खीरा को छिला जाता है तो आप देखो खीरा मान लो रहता है ना, तो उसको लंबा लंबा निकल जाता है। तो यानी लंबा लंबा जब फाइल में निकल रहा है पतला पतला, उसको हम लोग जो बोलते हैं ये मेटल के फॉर्म में ले रहे हैं, यहाँ हम लोग चूँकि खीरा ले रहे हैं, लेकिन इसको अगर मेटल को छीलते हैं और जब खीरा जैसा ही पतला पतला निकलता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, मतलब निकलते जा रहा है लंबा लंबा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चिप। डिसकंटिन्यूड में एग्जाम्पल क्या ले, लकड़ी। आप लकड़ी देखो, लकड़ी वुड, जब हम लोग वुड को कारपेंटर छिलता है तो देखिएगा टूट के जाता है, टूट के निकलता है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। समझ आएगी नहीं। तो ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में अंतर होता है। अब लोग यहाँ पे ब्रॉड वाइज समझते हैं कि सबका क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं फिगर यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको थ्योरी के बेसिस पे आपको समझाऊंगा, तब आप ज़्यादा फील कर पाइएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ओके क्या बोला गया कि दीज टाइप ऑफ चिप्स आर प्रोड्यूस, यानी कि कंटिन्यूस का बात करें, दीज टाइप ऑफ चिप्स आर प्रोड्यूस मशीनिंग ऑफ ए डक्टाइल मटेरियल, यानी कि जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल को, जैसे कि माइल्ड स्टील मेरा डक्टाइल मटेरियल होता है, कास्ट आयरन मेरा ब्रिटल मटेरियल होता है, सबको पता है। डक्टाइल मटेरियल आपको पता है, डक्टाइल क्या हो जाता है, आप लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद वो क्या करता है, शेप एंड साइज को चेंज कर देता है, लेकिन जब उस फोर्स को हम लोग रिमूव करते छोड़ देते तो रिटर्न अपना लौट के आ जाता है, दैट इज कॉल्ड योर डक्टाइल। और ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाता है, अगर उसको फोर्स लगाएं और बेंड हम लोग कर दिए और जब फोर्स को छोड़ दिए तो वो रिटर्न नहीं आता है, यानी कि वो प्लास्टिक फॉर्म में चल जाता है, डिफॉर्मेशन उसमें दिखने लगता है। समझे। आप स्टील रूल को देखे होंगे, बचपन में हम लोग स्टील रूल यूज़ करते थे, इस तरह का स्टील रूल होता था, यानी कि स्टील रूल समझ, स्केल रहता है। हम लोग यहाँ पे स्केल का हम लोग यूज़ करते थे कॉपी में लाइन वगैरह देने के लिए, या फिर ट्रिगोनोमेट्री जो डिफरेंट तरह का आपका ज्योमेट्री रहता है उसको बनाने में, सर्कल बनाने में, ट्रेंगल बनाने में। तो आप देखे होंगे इसका स्टील का एक रूल मिलता था, एक कांच का मिलता था, ग्लास का, एक स्टील का। स्टील को अगर आप बेंड करोगे ना, इस तरह करके मोड़ दोगे, मोड़ के ऐसा कुछ कर दोगे, तो मोड़ने के बाद उसको छोड़ दोगे तो रिटर्न अपना शेप एंड साइज में आ जाता है, क्योंकि वो डक्टाइल रहता है। तो माइल्ड स्टील वही डक्टाइल होता है। और ब्रिटल में आप ले लो कांच को अगर आप मोड़ोगे ज़्यादा ना तो फट से टूट जाएगा, क्योंकि वो डक्टाइल नहीं होता है। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ आप समझ लो। तो डक्टाइल वो ब्रिटल में अंतर होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग आपका कंटिन्यूअस चिप होता है वो मेरा मिलता है किस में, डक्टाइल मटेरियल में मिलता है, जैसे आपका माइल्ड स्टील आ गया। एक चीज़ हो गया क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, द हाई कटिंग स्पीड एंड हाई या फिर लार्ज रेक एंगल ऑफ द टूल विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस चिप, यानी कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसके चलते मेरा कंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले मेरा कटिंग स्पीड ज़्यादा रहेगा तब, और मेरा जब रेक एंगल ज़्यादा रहेगा तब। अब देखो कटिंग स्पीड क्या है, तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस चिप आप देख रहे हो, कंटिन्यूअस चिप में क्या देख रहे हो, देखो कंटिन्यू ये चिप जो है निकल रहा है, ये मेरा चिप है, ये जो है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ रेड से, अच्छा से मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरा है कंटिन्यूअस चिप, ये क्या है मेरा कंटिन्यूअस चिप है, ये जो रेड कलर का ये मेरा कंटिन्यूअस चिप। देखो लगातार निकल रहा है, बीच में ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे मेरा ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो डिसकंटिन्यू, देखो यहाँ पे टूट गया है, फिर यहाँ पे टूट गया है, फिर यहाँ पे टूट के निकल रहा है, तो ये मेरा डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो डक्टाइल मटेरियल चाहिए, और इसके लिए मेरा स्पीड ज़्यादा चाहिए, और रेक एंगल जो रहेगा वो भी मेरा क्या रहना चाहिए, रेक एंगल भी ज़्यादा चाहिए। क्यों, देखो मेरा बात, अगर हम लोग स्पीड को
इंक्रीज नहीं करेंगे, स्लो स्पीड लेंगे तो ये टूट जाएगा ना। अगर कंटिन्यू स्पीड लगातार, जैसे कहने का मतलब जैसे कुकुम्बर ले लो, खीरा ले लो, खीरा ट्रेन में चढ़ेंगे कोई तो खीरा जो रहता है इस तरह का रहता है, खीरा कुकुम्बर को जब छिलता फट से आप देखेंगे जो ट्रेन में छील के देता तो वो लोग एक बार में पतला पतला निकल जाता, तुरंत पतला पतला जो है वो निकलता, स्लाइस निकलता जाता है, क्योंकि कोई स्पीड में फट से निकलता है। अगर इसको तोड़ के करोगे तो अगर धीरे धीरे कोई करता तो यहीं से टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ईजी तरीका में। या फिर आलू भी छीलते हो उसमें वही देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे बात होता है, जब हम लोग स्पीड को मेंटेन करके रखेंगे, यानी कि स्पीड को एक साथ फाइनल स्पीड, यानी कि फाइनल स्पीड करने का मतलब है कि ज़्यादा स्पीड जब करते हैं तभी जाके मेरा कंटिन्यूस चिप देखने को मिलता है। और रेक एंगल हाई क्यों? रेक एंगल करने का मतलब ये मान लो ये जो चिप है, ये है मेरा जो है ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, ये मेरा कटिंग टूल है, ये मेरा क्या है? टूल है, कटिंग टूल है, ठीक है, कटिंग जैसे काट रहे हैं। अब इसको भी हम लोग को एंगल को ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर हम लोग मान लो इसको ऐसे रख दिए, टूल को ऐसे रख दिए, तो बताओ ये पूरी तरह से निकाल पाएगा? नहीं, क्योंकि पूरी तरह से डेप्थ अंदर तक मेटल तक घुस नहीं पाएगा, तो घुसेगा नहीं तो चिप कहाँ से निकलेगा। इसीलिए मेरा रेक एंगल भी मुझे ज़्यादा चाहिए, यानी कि लार्ज रेक एंगल का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? इन दोनों का होना, ताकि कंटिन्यूस चिप मेरा निकल सके। ओके, फिर यहाँ पे बात क्या क्या आएगी? क्या दी चिप्स आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कॉयल हैविंग दी सेम थिकनेस थ्रू आउट। तो मैंने कहा कि भाई ये लंबा लंबा निकलता है इसलिए लॉन्ग कॉयल, और थिकनेस इसका सेम रहता है, मतलब एक तरह का थिकनेस का। अगर मैं इस तरह का थिकनेस दिखाऊं, मान लो इस तरह करके थिकनेस, तो इसका जो है सेम थिकनेस का रहता है, एक तरह का थिकनेस का देखने को मिलता है। यानी कि इसको जो देखो यहीं पे थिकनेस देख लो, जो भी थिकनेस है, मान लो इस तरह का थिकनेस यहाँ पे चेंज नहीं होता है, जो भी इसके बीच का थिकनेस रहता है वो मेरा सेम रहता है। अगर यहाँ पे 5 mm मान लो 1 mm का है, 0.5 mm का, ये भी 0.5 mm, यहाँ भी 0.5 mm, एक तरह का थिकनेस का mm का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखें भाई? मैं देखो बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ ताकि आप एक बार पढ़ो, ताकि कभी भी लाइफ में आप इसको भूलो नहीं। हम लोग ये देखें कि सर कंटिन्यूस चिप मेरा सबसे पहले तो निकलता है डक्टाइल मटेरियल में, जैसे माइल्ड स्टील में। इसके लिए लार्ज रेक एंगल का होना इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए क्यों होना चाहिए। कटिंग स्पीड का हाई होना चाहिए, ये भी क्यों, समझ गए आप। देखो यहाँ पे दिया गया हाई, यहाँ पे है हाई कटिंग स्पीड, इसके अलावा यहाँ पे हाई था, ठीक है, हाई कटिंग स्पीड होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग ये देखें कि भाई इसके लिए मेरा इससे जो हमको मिलता है चिप, वो मेरा लॉन्ग मिलता है एंड थिकनेस मेरा सेम मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं फटाफट डिसकंटिन्यूस चिप का। देखो डिसकंटिन्यूस चिप होता है, दिस टाइप ऑफ चिप्स आर यूजुअली फॉर्मेट ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन। आपको पता है कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, यानी कि इसमें अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्म कर जाएगा, प्लास्टिक फॉर्म में चल जाएगा, रिगन अपना शेप एंड साइज में लौट के नहीं आएगा। तो उस वहीं पे हमको देखने को मिलता है डिसकंटिन्यूस चिप। अब नाम से पता है डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस मेंटेन नहीं कर पाता, मतलब टूट के निकलता है। जैसे आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हो, अब आप खुद ही समझो, इसके लिए मेरा स्पीड ज़्यादा था तब मिल रहा था, रेक एंगल मेरा ज़्यादा था तब मिल रहा था। तो इस केस में क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस में? ऑब्वियसली बात है, जब मेरा स्पीड कम रहेगा तब होगा, और रेक एंगल मेरा कम रहेगा तब ये आएगा। तो जब मेरा स्पीड कम रहता है और रेक एंगल मेरा कम रहता है, तब मुझे डिसकंटिन्यूस चिप मिलता है इन आपका ब्रिटल मटेरियल, और मेरा ये किस में मिलता है? डक्टाइल मटेरियल में मिलता है। समझ आया कि नहीं? बस वही आगे बताया गया होगा। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, फिर बोला गया था लो कटिंग स्पीड एंड द स्मॉल रेक एंगल ऑफ ए टूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस चिप। समझ गए होगे? ओके। और उसमें मेरा जो थिकनेस वो मेरा सेम नहीं होता थ्रू आउट द सेक्शन, ये मेरा पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है कुछ। अब मेरा इतना मोटा भी आ सकता है, मतलब टूट के आता है, तो मोटा पतला किसी भी आ सकता है, ठीक है। और लॉन्ग मेरा नहीं निकलता है। चलो अब बात करते हैं थर्ड एंड फाइनल चिप तरह का। वो क्या हो जाता है मेरा? कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज के साथ मेरा निकलता है। ये कहाँ मिलता है? देखो अगर मैं यहाँ पे बात किया, ध्यान से देखना कि भाई कंटिन्यूअस चिप का ही सर यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये कंटिन्यूअस चिप जो है मेरा डक्टाइल में निकलता है, तो ये जो मेरा निकलेगा कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज। तो चूंकि कंटिन्यूअस का बात कर रहा है, ऑब्वियसली बात है ये भी डक्टाइल में निकलता है, तो बिल्कुल सही डक्टाइल में निकलता है। अंतर सिर्फ ये हो जाता है, मैंने कहा था कंटिन्यूस चिप कब निकलता है? जब मेरा स्पीड ज़्यादा रहता है, रेक एंगल ज़्यादा रहता है। यानी कि डक्टाइल मटेरियल में अगर मेरा स्पीड कम हो गया और रेक एंगल कम हो गया, तब मुझे कंटिन्यूस चिप तब भी मिलेगा, क्योंकि मेरा डक्टाइल है। तो ये चीज़ हमेशा रखना कि अगर मेरा डक्टाइल रहेगा तो वो मेरा 100% कंटिन्यूअस ही चिप देगा, चाहे मेरा स्पीड कम रहे या ज़्यादा रहे। हाँ ये चीज़ है कि अगर मेरा कंटिन्यूअस मतलब स्पीड मेरा ज़्यादा रहेगा, रेक एंगल ज़्यादा रहेगा, तो कंटिन्यूअस चिप देगा मेरा कंप्लीटली लॉन्ग फाइल में। लेकिन अगर मेरा
डक्टाइल मटेरियल रहेगा लेकिन मेरा वो स्पीड उसका कम कर देंगे, मेरा कटिंग टूल का और रेक एंगल कम कर देंगे, तब जो मेरा कंटिन्यूस चिप मिलेगा उसमें मेरे बिल्डअप एज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्डअप एज देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ध्यान से देखना, ये देखो बिल्डअप एज ऑन द टूल और बिल्डअप एज ऑन द वर्क पीस। यहाँ पे देखो बिल्डअप एज ऑन द वर्क पीस और बिल्डअप एज ऑन द टूल, यानी कि क्या आ जाता है यहाँ पे, ये जो होता है बिल्डअप एज यहाँ पे जनरेट होने लगता है, अदर मटेरियल यहाँ पे आने लगता है, अदर मटेरियल यहाँ पे आने लगता है, यानी कि यहाँ पे रह जाता है, कुछ मटेरियल बच जाता है। ये सारी चीज़ को मैं आगे करूँगा जब मैं कटिंग आपको पढ़ाऊंगा, कटिंग जो नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ मटेरियल यहाँ पे आ जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन के चलते, हीट वार्मिंग के चलते, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड करते हैं ना तो पूरा मेटल बाहर नहीं निकल पाता, यहाँ पे कुछ अटक जाता है, समझो, ये आप समझ लो अभी के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि दिस टाइप ऑफ चिप्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल। मैंने कहा कि भाई ये भी डक्टाइल मटेरियल में ही मिलेगा, बट द कंडीशन इज मेरा स्पीड ज़्यादा होना चाहिए था कंटिन्यूस के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पीड मेरा अगर मेरा लो हो जाता और रेक एंगल भी लो कर देते हैं तब मेरा विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज। आगे बोला गया दी चिप्स आर ऑल्सो फॉर्म व्हेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल, या फिर मान लो मेरा ये कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई करता, मतलब डक्टाइल है, स्पीड भी मेरा ज़्यादा है, रेक एंगल भी ज़्यादा, लेकिन जो मेरा टूल है जो काट रहा है, ये जो मेरा टूल है, ये मेरा टूल है, यही मेरा डल हो गया। डल मतलब क्या है, एक होता है ना धारदार, तो ये धारदार ना होकर थोड़ा सा खराब हो गया, तब जो है इस केस में मेरा ये निकल सकता है बिल्डअप एज, यानी कि कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज। समझ आया कि नहीं? चलो, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ चिप के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ओके।